भगवती श्री महालक्ष्मी एवं भगवान गणेश की नूतन प्रतिमाओं का प्रतिष्ठा पूर्वक विशेष पूजन किया जाता है। पूजन के लिए किसी चौकी अथवा कपड़े पर पवित्र आसन पर गणेश जी को दाहिने भाग में या गणेश जी के दाहिने भाग में माता महालक्ष्मी को स्थापित करना चाहिए। पूजन के दिन घर को स्वच्छ कर पूजन स्थान को भी पवित्र कर लेना चाहिए और स्वयं भी पवित्र होकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक सायंकाल में इनका पूजन करना चाहिए। मूर्तिमयी श्री महालक्ष्मी जी के पास ही किसी पवित्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाकर उनके ऊपर द्रव्य लक्ष्मी यानी कि रूपों की गड्डी रखें और उनकी पूजा करना शुरू करें। पूजन सामग्री को यथास्थान रख लें। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख उदर अथवा उत्तराभिमुख होकर आचमन पवित्र धारण करके मार्जन प्राणायाम करके अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर इस मंत्र से जल छिड़केंगे। ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यास्तमेत पुंडरीकाक्षं सब्राह्याभ्यन्तरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु। उसके बाद 3 बार जल का आचमन करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार जल को पीना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर अपना हाथ धो लें। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्तोत्प्रेक्षणं गोविंदाय नमो नमः। अब आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को शुद्ध करने का मंत्र आप करें बोलेंगे। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, आप उस विधि को अपनाते जाइए ताकि मेरे मंत्रों के साथ सुनते सुनते आपका पूरा लक्ष्मी पूजन हो सके। अपने आसन पर जल छिड़के। ओम पतितालोका देवी तम विष्णु नदता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन शुद्धि करने के बाद अब हम अपने तिलक मस्तक पर तिलक लगाएंगे और पृथ्वी पर भी तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अथवा उसमें पत्र पुष्प डालकर अक्षत डालकर और हल्दी डालकर थोड़ा लौंग इलायची सुपारी डालकर कुछ दक्षिणा डालकर पूजन का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना पूजन का संकल्प लिए पूजा स्वीकार नहीं मानी जाती। तो संकल्प इस प्रकार से होगा। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोत्य प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाम विंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूलोके भरतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारत देशे अमुक क्षेत्र, अपने क्षेत्र का नाम बोलेंगे। अमुक नामानगरे, आप जिस शहर में नगर में रहते हैं वो नाम बोलेंगे। सूर्य दक्षिणायने दक्षिण गोले हेमंत ऋतो अमुक गोत्रोत्पन्नस्य, आप अपने गोत्र का नाम बोलेंगे। अमुक नमोहम, अपना नाम अथवा जो आपके परिवार के साथ जो भी बैठा है उसका नाम बोलेंगे। सब परिवार से ममात्मनः श्रुति श्रुति प्राणोक्त फल पर्याप्त्यर्थम मम ऐश्वर्याधि वृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी श्री काल संरक्षाक्षरम नवग्रहादि प्रसन्नाम सिद्ध्यर्थम अहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम ज्ञाता ज्ञातकाय वाचिकमान सकल सकल पाप निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ते श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेराधीन च पूजनम गणपत्यादि पूजनम अहम करिष्ये। अब दाहिने हाथ में लिया वो जल आप पृथ्वी पर या किसी पात्र में डाल देंगे। उसके बाद आपको जो प्रतिष्ठा आपने अपने सामने रखी होगी, चाहे वो माता लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे सुपारी रूप में हो, अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप फोटो रख सकते हैं और उसके सामने एक पात्र रख लें। सभी सामग्री को उस पात्र में उनका नाम लेते हुए डालते जाएंगे। दोनों हाथ सामने रखकर उस प्रतिष्ठा मतलब मूर्ति में भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आपका पूजन शुरू करने से पहले आप इस मूर्ति में अपनी प्रतिष्ठा लीजिए। ओम मनोजोतिर्जुगजामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तन्नो वरिष्ठं यज्ञः समिमं ददातु विश्वे देवा इहमादन्तामो प्रतिष्ठ। ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणः शरन्तु च अस्य देवमताचार्य
मामहेत च कश्चन। प्रतिष्ठा के बाद आप सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गण गणपते नमः। उसके बाद महालक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। हाथ जोड़ के महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। ओम या सा पद्मा संस्था विपुल कटितटी पद्मापत्तायताक्षी गंभीरवर्तानाभिस्तनवर नमितां शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूप मणिगण खचिते सनापितां हेमकुम्भैः सनित्यं पद्महस्ता वस्तु मम गृहे सर्वमङ्गलायुक्ता। ओम महालक्ष्मी नमोस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमोस्तुभ्यं ध्यानिदे श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। अब थोड़ा सा आचमनी में जल लेकर माँ के आगे चढ़ाएंगे। पादोपाद्यहस्तोर्घ्य मुखे आचमनीयं सर्वांगेषु स्नान जलम समर्पयामि नमः। स्नान के लिए जल चढ़ाने के बाद उसके बाद दूध का स्नान करवाएंगे। ओम कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञ हेतुश्च पयः स्नानार्थिपत्पितं श्री महालक्ष्मी नमः। पयः स्नानं समर्पयामि। दूध का स्नान करवाने के बाद फिर थोड़ा सा शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। पयः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दूध का स्नान कराने के बाद अब दही का स्नान कराएंगे। पयस्तु समुद्भूता उद्रालं शचीप्रभं तद्धा नित्यमया देवी स्नानार्थं प्रतिगृहताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। दधी स्नानं समर्पयामि। दधी स्नानान्ते अब फिर दही के स्नान के बाद शुद्ध जल का स्नान करवाएंगे। दधी स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब घृत का स्नान यानी कि घी से स्नान कराएंगे। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं गतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृहताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। घी का स्नान कराने के बाद पुनः फिर एक बार शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। घृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। घृत स्नान के बाद आप मधु स्नान कराएंगे यानी कि शहद का स्नान कराएंगे। ओम तरुपुष्प समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिघृताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। मधु स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान के बाद फिर शुद्ध जल का स्नान कराएंगे। मधु स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। मधु स्नान के बाद अब शक्कर का स्नान करेंगे। ओम मिथु साक्षर समुद्भूता शक्रा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिघृताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शक्रा स्नानं समर्पयामि। शक्रा स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अब इन सभी स्नानों के बाद पंचामृत जो आपने बनाया दूध दही शक्कर घृत मधु इन सब का पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम पयोदधि कृतं चैव मधुशक्रायुक्तं पंचामृतं मयानितं स्नानार्थं प्रतिघृताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान के बाद फिर आप शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिघृताम्। अब शुद्धोदक स्नान। ओम मंदाकिनास्तु यदारि सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं प्रतिघृताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध स्नान के बाद अब माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र चढ़ाएंगे या कोई भी वस्त्र जो आपके पास शुद्ध वस्त्र पड़ा हुआ है कोशिश कीजिए लाल गुलाबी वस्त्र चढ़ाने की। अब वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम दिव्यांबरं नूतनं हि शोभं त्वति मनोहरं दीयमान मया देवी गृहाण जगदम्बिके। ओम महालक्ष्मी नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर थोड़ा सा आचमनी से जल चढ़ाएंगे। आचमनीयं जलं च समर्पयामि। वस्त्र के बाद उपवस्त्र चढ़ाएंगे।
ओम कंचुकीमुपवस्त्रं च नानारत्नैः समन्वितं गिहानं त्वमया दत्तं मंगले जगदीश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्र चढ़ाने के बाद फिर माता लक्ष्मी पर जल से आचमनी से जल चढ़ाएंगे। आचमनी जलम समर्पयामि। अब माता लक्ष्मी पर चंदन चढ़ाएंगे, गंध चढ़ाएंगे। ओम श्री खंडनम चंदनम दिव्यम गंधायम सोनोहरम विलेपनम सुरम श्रेष्ठम चंदनम प्रतिघृताम। ओम महालक्ष्मी नमः। गंधम समर्पयामि। चंदन चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी पर रक्त चंदन चढ़ाएंगे, यानी कि लाल चंदन चढ़ाएंगे। ओम रक्त चंदन सम्मिश्र पारिजात समुद्भवम मया दत्तम महालक्ष्मी चंदनम प्रतिघृताम। ओम महालक्ष्मी नमः। रक्त चंदनम समर्पयामि। रक्त चंदन चढ़ाने के बाद माता लक्ष्मी पर सिंदूर चढ़ाएंगे। ओम सिंदूरम रक्तवर्णम च सिंदूर तिलक प्रिय भक्त्या दत्तमया देवी सिंदूरम प्रतिघृताम। ओम महालक्ष्मी नमः। सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूर का तिलक लगा करके माता लक्ष्मी पर अब कुमकुम चढ़ाएंगे, कुमकुम का तिलक लगाएंगे। ओम कुमकुमं कामदं दिव्यं कुमकुमं कामरूपिणं अखंड काम सौभाग्यम कुमकुमं प्रतिघृताम। ओम महालक्ष्मी नमः। कुमकुम समर्पयामि। कुमकुम के बाद अब माता पर पुष्पसार यानी कि इत्र चढ़ाएंगे। ओम तेलानि च सुगंधानि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लोपार्थं गृहाण परमेश्वरीं। ओम महालक्ष्मी नमः। सुगंधित तैलम पुष्पसारम च समर्पयामि। पुष्पसार सुगंधित द्रव्य चढ़ाने पर उसके उपरांत माता लक्ष्मी पर अक्षत चढ़ाएंगे, यानी कि पीले चावल चढ़ाएंगे, हल्दी युक्त पीले चावल। ओम अक्षता सुरश्रेष्ठे कुंकुमाता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ध्यान परमेश्वरी। ओम महालक्ष्मी नमः। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत चढ़ाने के बाद माता पर पुष्प या पुष्पमाला जो भी आपने बनाई है वो माता को अर्पित करेंगे। ओम माल्यादिनी सुगंधेनि माल्यातदिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजातां प्रतिघृताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। पुष्पम पुष्पमाला च समर्पयामि। पुष्पमाला के बाद माता पर दुर्वा चढ़ाएंगे। ओम विश्वाधि सर्वदेवानां प्रियं सर्वसुशोभनां क्षीरसागर संभूतये दुर्भां स्वीकुरु सर्वदा। ओम महालक्ष्मी नमः। दुर्वाग्राण समर्पयामि। दुर्वा के बाद अब माता की अंग पूजा की जाएगी। माता के अंगों की पूजा की जाती है। रोली कुमकुम मिश्रित अक्षत पुष्पों से निमिलित एक एक नाम मंत्र पढ़ते हुए अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जानुनि पूजयामि। ओम कमलाय नमः कटिं पूजयामि। ओम कांत्याय नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिने नमः हस्तौ पूजयामि। ओम पद्माननाय नमः मुखं पूजयामि। ओम कमलपत्राक्षे नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांग पूजयामि। सर्वांगों की पूजा करने के बाद आप धूप जला लेंगे। अब धूप जलाएंगे माता को। ओम वनस्पति सुद्धूतो गंधाय गंधत्तमः आग्रह सर्वदेवानां धूपयं प्रतिघृताम्। ओम महालक्ष्मी नमः। धूपम आग्रायामि। धूप आग्रह करने के बाद अब दीप जला लेंगे। अगर आपके पास किसी मेटल की ज्योति है तो उसमें कोशिश कीजिए घी डालने की। अगर आपके पास दीपक है तो उसमें कोशिश कीजिएगा सरसों का तेल जलाने की। ओम कार्पा सर्वती संयुक्तम गृत्युयुक्तम मनोहरम तमोनाशकम नाशकरम दीपम गृहान परमेश्वरी श्री महालक्ष्मी नमः। दीपम आग्रहायामि। अब अपने हाथों पर थोड़ा सा जल लगा लें। हाथ साफ करके माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को निवेद चढ़ाएंगे। निवेद में आपने जो भी मिठाई लाई हो
घर का जो शुद्ध भोजन बना हुआ हो वो आप चढ़ा सकते हैं। ओम नाभ्यां नासीदन्तरिषुगं श्रेष्णो देवो समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्षः श्रोत्रा तथां लोकान् गकल्पयन्नः। ओम नैवेद्यं गुह्यातां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षडशै संवितं दिव्यं लक्ष्मीं देवीं नमस्तुते नैवेद्यं समर्पयामि। निवेदन के बाद ऋतुफल चढ़ाएंगे, जिसमें आपने अगर केले लाए हैं, कुछ फ्रूट लाया तो माँ भगवती पर वो ऋतुफल चढ़ाएंगे। ओम फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फल प्रधानेन पूर्णः सन्तु मनोरथः। ओम महालक्ष्मी नमः। ऋतुफल समर्पयामि। आप ऋतुफल के बाद तांबुल पुंगीफल चढ़ाएंगे, जिसमें लौंग, इलायची, सुपारी अथवा ये सब चीजें तांबुल पुंगीफल में आती हैं, ये पुंगीफल चढ़ाएंगे। ओम पुंगीफलमया दिव्यं नागावल्लिलधरयुतं इलाचूर्णादि संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां तांबूल पुंगीफलं समर्पयामि नमः। तांबूल पुंगीफल के बाद अब यथाशक्ति आप माँ के सामने दक्षिणा चढ़ाएंगे। ओम हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फल दत्मः शांति पर्यच्छ मे। ओम महालक्ष्मी नमः। दक्षिणां समर्पयामि। अब दक्षिणा के बाद दोनों हाथ जोड़ करके माँ की प्रतिमा की प्रदक्षिणा करेंगे। ओम यानि कानि च पापानि यन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। अब प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके माँ से विनती करेंगे कि हे माँ, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो मुझे क्षमा करना। अगर मेरे मंत्रों में कोई त्रुटि हो गई हो मुझे क्षमा करना। अगर मुझसे कोई सामग्री ना पहुंच पाई हो तो मुझे क्षमा करना। हे माँ, अपने दास को क्षमा करना। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां देव न जानामि क्षम्यसं परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यद पूजितं मया देवी परिपूर्णं ददस्तु मे। इसके साथ आपका महालक्ष्मी पूजन संपूर्ण होता है। अब इस पूर्ण मंत्र आदि के बाद आप माँ की आरती करेंगे। आरती महालक्ष्मी जी की करके उसके बाद प्रधान आरती के बाद क्षमा प्रार्थना के बाद ये आपका जो है पूरा पूजन संपूर्ण होता है। आप एक बार फिर पुनः माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। ओम अनेन यथाशक्ति चर्तेन श्री माँ लक्ष्मी प्रसीदतु, ये कहकर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर छोड़ दे। ब्राह्मण एवं गुरुजनों को प्रणाम करके चरणामृत तथा प्रसाद वितरण करें। बाद में पूजक के अंत में हाथ में थोड़े अक्षत लेकर नूतन गणेश एवं महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को छोड़कर अन्य सभी आवाहित प्रतिष्ठित एवं पूजित देवताओं को अक्षत छोड़ते हुए निमित मंत्र से विसर्जित करें। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजमादाय मामिकम् इष्टकामस्तवत्यर्थं पुनरागमन च श्री महालक्ष्मी नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। इसी प्रकार से आपका जो वैदिक उपचार से, वैदिक मंत्रों से सबसे छोटा और सबसे अच्छा पूजन जो आप कर सकते हो घर बैठ के, वो ये पूजन संपूर्ण होता है। इस पूजन को शुरू करने से पहले आप एक बात याद रखें, आपके समक्ष आपके पास वो सारी सामग्री होनी चाहिए। उस सामग्री में क्या क्या है? दूध, दही, शक्कर, उसके बाद घी, शक्कर और मधु, ये चीजें, और हाथ में अक्षत पुष्प होने चाहिए। सिंदूर, कुमकुम, चंदन, ये जो है मुख्य चीजें आपके पास होनी चाहिए। नैवेद्य के लिए भोग होना चाहिए और ऋतुफल के लिए कुछ भी ऋतुफल ला सकते हो, केला अथवा संतरा आदि जो भी फल चल रहा हो। तांबुल पुंगी फल के रूप में लौंग, इलायची, पान, सुपारी आप यथाशक्ति ला सकते हैं। और पुष्प होना सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये शुद्ध जल भी आपके पास चाहिए। ये सामग्री आप अपने समक्ष रख करके एक एक मंत्र के साथ एक एक आप सामग्री सुनते सुनते चलाते जाएंगे तो यथाशक्ति आप अपना पूजन मतलब माँ को अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ आपका पूजन जो है संपूर्ण होता है। तब तक लिए जय माता दी। भानु जी, अपनी आंखें खोलिए।